हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हमें रिएक्ट जेएस में सीखने वाले हैं लिस्ट एंड कीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिस्ट एंड कीज के साथ डेटा को कैसे हम शो कराते हैं अपने वेब ब्राउजर पे। बेसिकली इसका काम होता है यूआई मतलब यूजर इंटरफेस के ऊपर, मतलब हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर किसी भी डेटा को शो कैसे कराना है, लिस्ट के बीच कैसे शो कराना है। मैं इसमें एक्स्ट्रा टेबल भी ऐड करने वाली हूँ कि टेबल के बीच डेटा कैसे शो कराना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे कोडिंग पे। इसको हम हटा देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपने अभी सीख लेना है। एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऐप नाम का। एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको डिफॉल्ट ऐप। जहां पे रिटर्न लगा के फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो जो डेटा की मैं बात कर रही हूँ ना, डेटा को हमने प्रिंट कराना है, डेटा को शो कराना है अपने वेब ब्राउजर पे। वो डेटा कहाँ से आएगा? वो बेसिकली डेटा होता है, जहाँ तो एरे में होता है। तो जहाँ हमने डेटाबेस से डेटा फेच करना था, जब भी हम बैकएंड में काम करते हैं ना, तो आपके पास डेटाबेस में कुछ डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास वो बहुत सारे इंप्लॉयज का डेटा होगा। उस डेटा को आपने अपने वेब ब्राउजर पे लिस्ट में शो कराना है, तो वो कैसे शो कराते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डमी क्रिएट कर रही हूँ अपनी तरफ से डेटा। कॉन्स्ट नाम इसको दे देते हैं, कुछ भी लिख दो। मैं यहाँ पे आइटम लिख देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो एरे में होगा ना डेटा, उसको मैंने प्रिंट कराना है। तो मेरे पास जो एरे है, इसके बीच मान लो मेरे पास ये वाला डेटा है, ठीक है। तीन नाम है मेरे पास, इसको मैंने लिस्ट के पीछे शो कैसे कराना है। रिटर्न में चलते हैं। किसी भी अपने फॉर्मेट में शो कराना हो, मेथड सबका सेम होता है। एक टेबल लगा लो। यहाँ पे आपने लिखना है, जिधर भी आप डेटा शो कराना चाहते हैं, पहले हम लिस्ट को यूज करेंगे। लिस्ट के बीच कोई भी डेटा शो कराना है तो पहले आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, यूआर टैग लगा के इसके बीच एल टैग लगा दिया, तो हमारे पास लिस्ट क्रिएट होगी। इसके बीच हम अपना डेटा शो कराएंगे। करना क्या है, बस यहाँ पर यूएल टैग स्टार्ट है, जहां पर एल आई टैग है। तो जिधर भी आपने डेटा शो कराना है, तो यूएल टैग के बाद इधर आपने लिखना है जो भी आपका वेरिएबल है। तो मेरे पास ये वाला एक वेरिएबल है कॉन्स्ट, यहाँ पर आइटम नाम का, इसको आपने जहाँ पे लिखना है डॉट मैप लगाते हैं। तो हम यहाँ पे हमेशा मैप यूज करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है। मैप के साथ हमने डेटा शो कराना होता है, तो मैप यहाँ पे यूज किया जाता है। दो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक आइटम यहाँ पर होगा, एक इंडेक्स होगा। तो ये इंडेक्स जो है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो आइटम है, ये डिफरेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एस लगा देते हैं। जे एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, जे एक डिफरेंट होगा। दोनों का नाम मैच नहीं करना चाहिए, जे एक अलग से होगा, एक जे अलग से। तो दोनों को आपने ऐसे कोई भी नाम दे देना है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसके, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ये इसका सिंटैक्स भी आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद इसके एक एरो फंक्शन क्रिएट किया जाता है ऐसे। ये बेसिकली होता है हमारे पास सिंटैक्स। ये जो तीन ब्रैकेट है ना, इसको उठा के आपने यहाँ पे आके इसे बंद कर देना। पूरे का पूरा कोड एल आई टैग सारे के सारे इस ब्रैकेट के बीच होने चाहिए। अब जस्ट हम क्या करेंगे, डेटा शो कराना है, तो मैं जहाँ पे एल आई टैग के पीछे जाऊंगी, एक की ऐड कर देंगे। तो ये की है, आपने की ही लिखना है, इसकी जगह आप और कुछ भी नहीं लिख सकते। की के बीच हम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पास करेंगे, कौन सा? इंडेक्स नाम का। तो मैंने जहाँ पर लिख दिया इंडेक्स, इसके बीच क्या शो कराना है, मैंने आइटम। पहले हम इधर चलते हैं आउटपुट पे, यहाँ पे चलते हैं। इधर अब मेरे पास क्या आना चाहिए, जो जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एबीसी लिखा है, तो वो एबीसी मुझे नजर आना। यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लिखी है ना, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आनी है। तो मैंने जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दी, तो वो नहीं आनी। यहाँ पे आएगी राउंड ब्रैकेट। तो ऐसे हमारे पास आनी है आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आती है जिसका सिंटैक्स है, बेसिकली जहाँ पर हम इसका सिंटैक्स ऐसे लगाते हैं। इसको उठा के मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये होता है सिंटैक्स। इसके बीच हमारे पास कोई भी टेबल में शो कराना है डेटा, टेबल आएगा। अगर लिस्ट में शो कराना है तो लिस्ट आएगी, और इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। अगर आपने यूएल टैग के बाद आइटम स्टार्ट किया है ना, तो आपने यूएल टैग से पहले सारी की सारी आइटम्स, सारे के सारे ब्रेसेस बंद कर देंगे। तो इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया एबीसी। ये डेटा बेसिकली हमारे पास डेटाबेस से आता है, तो ये एक डमी डेटा है। तो आपको समझाने के लिए है, लेकिन आप जब रियल टाइम में काम करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो हमारे डेटाबेस से आता है। ये हमारे पास बेसिकली एक एरे का डेटा है, डेटा, ठीक है। एरे को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं एल आई टैग के बीच लिस्ट के साथ की यूज करके। अब यहाँ पे जो की लिखा हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये देखेगा कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज है। यहाँ पर ए बी सी वो चेक कर लेगा, एरे के बीच जितनी वैल्यूज है वो सारी की सारी हमें प्रिंट कर देगा।
अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एबीसी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे डेटा नहीं होता। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं ना, तो ऐसे सिंपल सा डेटा नहीं होता मेरे पास। पता कैसे डेटा होगा, अब वो भी देख लेते हैं। एक आईडी के साथ डेटाबेस में डेटा हम शो कराते हैं। यहाँ पे एक आईडी लिखी होती है, तो आईडी का कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। नेम होगा कोई भी, यहाँ पे कुछ भी डेटा हो सकता है। मैं जहाँ पे नेम लिख देती हूँ, एबीसी नेम होगा, ठीक है। एक हो गया, इसी को हम ऐसे दो बना देते हैं इसके। एक और आईडी लगा देते हैं, दूसरे पर्सन की आईडी होगी जे वाली, उसका नेम होगा कुछ जे वाला, XYZ लिख देते हैं। ये मेरे पास मान लो स्टूडेंट या एम्प्लॉय का डेटा है, उसका नेम है और उसकी आईडी, या एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट का रोल नंबर। तो इस आईडी के साथ हम डेटा को कैसे शो कराते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आइटम्स लिखा हुआ सेम ऐसे ही रहेगा। ये वाला इंडेक्स हमें पास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं अगर हम आईडी के साथ डेटा को यहाँ पर लिस्ट के अंदर शो कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है। जे वाला जो एल टैग लिखा हुआ है, इसके बीच मैंने लिखा है जे इंडेक्स। अब यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम। यहाँ पे आइटम लगा दिया, साथ में बस लिखना है डॉट आईडी। अब यहाँ पे डॉट आईडी के साथ लिखो क्या प्रिंट कराना है। मैं चाहती हूँ नेम प्रिंट हो, आइटम डॉट नेम। अब यहाँ पर मैं जो जो भी लिखूंगी वो सब यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। अगर आपने नेम लिखा है तो यहाँ पे नेम आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो नेम आ गया। जो जो मैंने नेम लिखा हुआ है वो आ गया। यहाँ पे आईडी मेंशन करनी जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो चेक करेगा कितने मेरे पास स्टूडेंट है, कितने इम्प्लॉयज का डेटा है, वो सारा सारे का सारा डेटाबेस चेक करेगा। वो आईडी के साथ फिर हमें 1 बाय 1 करके डेटाबेस में से डेटा फेच करके हमारे जहाँ पर वेब ब्राउजर में शो कराएगा। यहाँ पर बेसिकली एल आई टैग के बीच हम यूज कर रहे हैं मैप की, जो कुछ भी यूज कर रहे हैं ना, वो बेसिकली यूज किया जाता है आप अपने डेटाबेस में से डेटा को फेच करके जहाँ पे अपने वेब ब्राउजर पे शो कैसे कराते हैं। अब ये तो हो गया मेरे पास एल आई टैग के पीछे, मतलब हमने लिस्ट में डेटा शो कराना है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको टेबल में शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, इधर चलते हैं। ये सब हटा दो, एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। आपने एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करना है, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको ये बोला जाए कि हमें लिस्ट में नहीं टेबल में डेटा चाहिए, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेबल में कैसे शो कराना है। तो टेबल क्रिएट कर देते हैं एक। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया। मैंने जस्ट एक इसको CSS ऐड कर दिया, एक बॉर्डर लगा हो, सेल पैडिंग हो, जहाँ पे सेल स्पेसिंग हो। यहाँ पर जैसे ही हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं तो मेरे पास ये टेबल आएगा, ठीक है, आईडी और नेम। तो इसको मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास ये जो आईडी नेम वगैरह है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ पे कुछ ऐड और कर सकते हैं, मान लो रोल नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसी को प्रिंट कराएंगे। तो जिधर भी आपने डेटा शो कराना है, तो मेरे पास ये वाला जो TR टैग है, यहाँ पे जो खत्म हो जाता है, हेड वाला टी, हेड खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसको शो कराते हैं हम टी बॉडी में, मतलब टेबल बॉडी, इसके बीच शो कराना है। कैसे शो कराएंगे, आपका जो भी वेरिएबल नाम है, तो मेरे पास आइटम्स नाम का वेरिएबल है, डॉट मैप ही हम यूज करते हैं। यहाँ पे आएगा मेरे पास, इसका नाम हम एक दे देते हैं, ST नाम दे देते हैं, मतलब स्टूडेंट कुछ भी लिख दो। इसका हम बनाएंगे एक एरो फंक्शन। अब सेम सेम प्रोसेस है। तो मैंने जहाँ पे बोला था कि ये वाली जो 3 ब्रैकेट है, आपने वहां पे बंद करनी है जिधर ये स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर। तो मतलब ये सेम ऐसे ही रहेगी। इसके बीच मैंने शो कराना है डेटा, टी बॉडी के बीच। कैसे शो कराना है, तो TR हम एक और टेबल रो क्रिएट करेंगे, टेबल और रो के बीच ही शो कराना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी की इज इक्वल टू ST। अब यहाँ पे ST.ID लिखूंगी। यहाँ पे आईडी मेंशन हो गई, एक TD लगाओ, यहाँ पे आके लगा देते हैं TD, मतलब टेबल डेटा। TD के बीच में शो क्या कराऊंगी, मेरे पास जो ST डॉट एक आईडी है वो शो हो जाए। कॉपी पेस्ट इसको करो, ST डॉट एक मुझे नेम चाहिए, रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो आईडी भी आ गई, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर जी आपके लिए बहुत ही बेसिक होगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया हुआ है, लेकिन जब हम रियल टाइम में प्रोजेक्ट, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, ये डेटा हमारे पास 1000 में होता है, कई बार हमारे पास लाखों में भी चला जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टूडेंट की काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर एम्प्लॉय की बात करें, वो भी हमारे पास हजारों में होते हैं। तो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा आ जाता है। उस डेटा को मैं डेटाबेस से फेच करके अपने वेब ब्राउजर पे शो कराना चाहती हूँ, तो वो जा तो हमारे पास लिस्ट में होता है, जहाँ मेरे पास होता है टेबल में। तो इसको किसी और फॉर्मेट में हम ज्यादा शो नहीं करवाते। ऐसा नहीं, हमने बहुत ज्यादा डिजाइनिंग इसमें करनी करनी होती है। हमने सिर्फ इसको शो कराना होता है अपने वेब ब्राउजर पे। डिजाइनिंग इसमें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती, बस डेटाबेस के साथ आपको काम करना आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे टेबल में डेटा आ गया, ठीक है। यही हमारे दो मेन कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट के बीच जहां पर चलते हैं हम अपने सिलेबस पे।
या फिर लिस्ट एंड की के साथ कैसे काम करते हैं। रेंटर करना, लिस्ट रेंडरिंग यही होता है कि लिस्ट के बीच डेटा हम कैसे करते हैं। जो हमने पहले किया कॉन्सेप्ट वो लिस्ट रेंडरिंग के बीच आ गया। कीज का क्या काम है इसके बीच, की जो वही चेक करेगा, जो की हमने लगाई है ना, इसकी जगह जो एक कीवर्ड है इसको चेंज नहीं कर सकते। यही चेक करेगा जहाँ पर आईडी के साथ आपने काम करना है, वन बाय वन वो चेक करता जाएगा कि पर्टिकुलर की मेंशन होती है जहाँ पे। अगर मेरे पास ये वाला डेटा है तो इसकी एक अलग से की होती है। जे वाला डेटा इसकी अलग से की होती है, इसीलिए हम इसको कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। तो जे वाला एक अलग से ही डेटा रहेगा, जे एक अलग से रहेगा। अगर नेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो एक अलग से रहेगा। मतलब एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक स्टूडेंट की रहेगी। अगले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो एक की में जाएगी, दूसरे स्टूडेंट की एक यूनिक की होगी। उसी की को यूज करके हम डेटा सारे का सारा फेच करते हैं, जहाँ यहाँ पे शो कराते हैं। यहाँ पे हो गया ये वाला भी। की का हम यूज क्यों करते हैं, मैप के साथ कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो बेसिकली हम यहाँ पर मैप यूज करते ही हैं। अगर हमने किसी भी डेटा को फेच करना है, उसको अपने वेब ब्राउजर पे शो कराना है, तो हम यहाँ पे मैप का इस्तेमाल करते ही हैं। तो मैप ज्यादा यूज किया जाता है, एरे के साथ हमने डेटा को फेच कराना है, बहुत सारा काम होता है मैप का। तो इसको आपने लगाना ही लगाना होता है। तो ये इसका मेन पर्पस होता है मैप के साथ शो कराने का। तो आज का हमारा ये टॉपिक हो गया क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।